नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। वेद क्या अपौरुषेय हैं? क्या वेदों की रचना स्वयं ब्रह्मा ने की थी? इसी संदर्भ में आपके सामने यह वीडियो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम मूल विषय पे आते हैं कि क्या वेदों के रचनाकार वास्तव में ब्रह्मा हैं? कैसे कहा जाता है कि वेद हमारे अपौरुषेय हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ज्ञान के मूल भंडार हैं। पूरे विश्व में सबसे प्राचीन अगर ज्ञान के स्रोत कोई हैं तो यही 4 वेद हैं। इनमें भी ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। अब इनमें क्या विषय है क्या नहीं वो तो एक अलग विषय है, लेकिन इनमें जो विषय उपलब्ध होते हैं, इनमें जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, उनमें इतनी गहराई है, वो ज्ञान के इतने गहरे सागर हैं कि आज तक उन पर शोध हो रहा है और उनकी आज तक पूरी व्याख्या नहीं हो पाई है। तो क्या इन्हें किसी ऋषि महर्षि ने रचा, किसी विद्वान ने इनकी रचना की? अगर इन पर गंभीरता से हम विचार करें, इनकी गहराई से जांच पड़ताल करें, तो हम पाएंगे कि ये ऋचाएं ऐसी अद्भुत और अलौकिक हैं कि इनकी रचना करना इतना आसान नहीं है। और हमारे साहित्य में, हमारे धर्मशास्त्रों में इनके बारे में क्या उपलब्ध है और कैसे ये अपौरुषेय हैं, इसके विशद वर्णन मिलते हैं। पुराणों में इसके विशद वर्णन मिलते हैं कि इसे किसी ऋषि महर्षि, किसी विद्वान ने नहीं लिखा, वरन ये ईश्वरीय कृति हैं और ये स्वयं प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए, इस संदर्भ में जो आख्यान व्याख्यान है, जो इसका विशद वर्णन मिलता है, वो कुछ इस तरह से है कि ये जो वेद हैं, चारों वेद या ज्ञान के मूल स्रोत, ये हमारे मन मस्तिष्क के उस विशाल सागर में विद्यमान, सदैव से विद्यमान रहे। उन्हें निकालना था और सामने प्रकट करना था। उसके लिए बड़े तप और साधना की जरूरत थी। हमारे ऋषि महर्षियों ने वही तप और साधना की और हमारे मन सागर में ये जो ज्ञान के भंडार मौजूद थे, वो अपनी तप और साधना से हमारे ऋषियों ने उनको प्राप्त किया। और प्राप्त करने के बाद वो ज्ञान के स्रोत उनके मन मस्तिष्क में उपस्थित हुए। अब फिर जब उनके मन मस्तिष्क में उपस्थित हो गए तो फिर उसको उन्होंने उद्घाटित कर दिया। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे वैज्ञानिक किसी विषय पर शोध करते हैं और हमें नए नए जानकारियां देते हैं, नए नए शोध हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और उनका पूरा विश्व लाभ उठाता है। उसी तरह से अब परमाणु की खोज है, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज है, प्रोटॉन की खोज है। ऐसा तो नहीं है कि ये किसी की मूल रचना है, किसी की मूल रचना नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे इसी ब्रह्मांड में, हमारे शरीर में सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन दिमाग वहां तक ले गए, उस गहराई में ले गए, उस मन सागर में ले गए, फिर खोजे, उनको खोज लिया हमारे वैज्ञानिकों ने। ठीक इसी तरह से ये ज्ञान के स्रोत हमारे मन सागर में, उसकी गहराई में मौजूद थे। हमारे ऋषि महर्षियों ने उस स्रोत को प्राप्त कर लिया, अपनी तप और साधना से उनको प्राप्त किया, अपने मन मस्तिष्क में ले आए, फिर हमारे सामने, संसार के सामने उद्घाटित कर दिया। इस तरह से वो पहले से ही मौजूद थे, तो अपौरुषेय हैं। हमारे ऋषि महर्षि सिर्फ उसके दृष्टा है। दृष्टा का मतलब होता है जो मूल विषय को उद्घाटित कर दे, वो उसी रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दे, वही इसके दृष्टा। तो हमारे ऋषि महर्षि जिन्होंने इसको उद्घाटित किया, वे दृष्टा कहलाए। सारे ऋषि महर्षि जो खास हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि हैं। अब ये चारों वेद इतने बड़े स्रोत हैं कि इन पर शोध आज तक जारी है। तो इस तरह से इन वेदों की रचना हम ब्रह्मा को कह सकते हैं, ब्रह्मा ने की। ब्रह्मा ने इसलिए कि ब्रह्मा के नाम से ही यह सृष्टि का निर्माण आता है कि इस सृष्टि के मूल रचनाकार ब्रह्मा हैं। सबसे पहले जब एक बार प्रलय हो जाता है, सृष्टि का एक चक्र पूरा हो जाता है, तो फिर भगवान विष्णु को यह मन में आता है कि सृष्टि की रचना की जाए। उनके नाभि से सबसे पहले कमल का उदय होता है। उस कमल से सर्वप्रथम ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। फिर ब्रह्मा से कहा जाता है कि आप सृष्टि की रचना करें। तो सृष्टि की रचना के क्रम में वेदों का अभ्युदय भी होता है। वेद ज्ञान के स्रोत हैं, मन मस्तिष्क में उपस्थित हो जाते हैं। फिर हमारे ऋषि महर्षि दृष्टा बनकर उनको हमारे सामने उद्घाटित कर देते हैं। तो मुझे विश्वास है कि हमारी यह प्रस्तुति आपको जरूर अच्छी लगी होगी और कम से कम आप विश्वास करेंगे कि हमारे ये वेद ये किसी मानवीकृत नहीं हो सकते हैं। इनमें इतनी गहराई है कि ये संभव ही नहीं है कि इनकी रचना हम जैसे मानव या कोई भी ऋषि महर्षि स्वयं अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर कर सकें। ये निश्चित रूप से ईश्वरीय कृति हैं और हमारे ऋषि महर्षियों के मन मस्तिष्क में प्रकट हुए, फिर हमारे ऋषियों ने उनको उद्घाटित कर दिया।
तो मुझे विश्वास है कि हमारी यह प्रस्तुति आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।